तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अपना एग्जांपल नंबर 5। ये क्या कहता है, एक समान वेग v से बहने वाली नदी के एक किनारे पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खींची जाती है तथा इसका मुंह सर्वदा कैपिटल A की तरफ रहता है। यानी एक सिरे से नाव को हम नदी के दूसरे सिरे तक ले जा रहे हैं और जो नदी का वेग है वो स्मॉल v है और नाव इस तरह से चलाई जाती है कि उसका वेग की जो दिशा है वो हमेशा कैपिटल A की तरफ ही रहती है। कैपिटल A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर जो बिंदु है कैपिटल B उसकी तरफ रहती है वेग की दिशा। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि v बराबर u है तो बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि B होगी। तो लास्ट वाली चीज थोड़ी सी हमें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है पर ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये पहले उसको समझ लें हम। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5। देखिए ये मान के चलिए नदी के किनारे है और नदी v वेग से ऐसे बह रही है, ठीक है, और ये है इसका किनारा A और ये है किनारा B। तो हमें क्या है, हम यहाँ से एक नाव लेके निकलेंगे। अब हम यहाँ से नाव लेके निकलेंगे, नाव को हम B की तरफ ले जाना है। तो हम इसको सीधे सीधे चला सकते हैं नाव को? नहीं, नाव सीधी सीधी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का भी वेग है। जैसे ही हम नाव को यहाँ पे उतारेंगे तो नाव थोड़ा आगे चलेगी, तो आगे चलते ही वो यहाँ आ जाएगी, वो नाव इस तरह से चलने लगेगी। और यदि हमने नाव का वेग B की तरफ नहीं रखा तो नाव ऐसे जाएगी। यदि हम सामने की तरफ चलते जाएं तो नाव यहाँ पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा इधर भी शिफ्ट हो जाएगी नदी के वेग के कारण। तो हमें नाव को कैसे चलाना है? हमें नाव को ऐसे चलाना है कि जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम अपने नाव का वेग इसको देख कर करेंगे। यानी कि हम अपने नाव का जो मुंह है सामने की तरफ जाने, जिस दिशा में नाव जा रही है आगे, उसका वो हमेशा किधर रहेगा? B की तरफ रहेगा। यानी कि यदि किसी समय नाव यहाँ पर आ गई, यानी कि नाव इस तरह से गति करेगी, ऐसे जाएगी नाव, तो ये एक परवलय बनेगा, कहने का, ठीक है। तो अब मान के चले कि किसी समय P पर जो नाव है वो PR थीटा पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नाव का वेग होगा वो ऐसे होगा u, और इस पे एक और वेग जो इसका होगा वो क्या होगा? नदी का वेग होगा v। इसको हम आगे ये स्थिति होगी। अब हम क्या करें, इस b को तो मान लें मूल बिंदु, b को मूल बिंदु मान लेंगे तो ये जो दूरी है वो r हो जाएगी और ये प्रारंभिक रेखा मान ली जाए तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। यानी कि जो BP रेखा है वो ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बनाती है, तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगी? वो 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस। ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। भाई ऊर्ध्वाधर से थीटा बना रही है तो ये 90 माइनस थीटा कोण होगा, ठीक। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, जो आपका बिंदु P है r थीटा ये गया, तो अब आप इस V का क्या कर सकते हो, इस अरीय दिशा में और इसके लंबवत दिशा में वियोजन कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा एंगल है। तो इस दिशा में वियोजन तो क्या हो जाएगा? V cos 90 माइनस थीटा, और जो लंबवत दिशा होगी यानी कि अनुप्रस्थ दिशा, ये तो अरीय दिशा हो गई, ये इस दिशा में तो अरीय वेग होगा, इस दिशा में होगा इसका अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा चित्र इसका, ठीक। तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो जो इसका अरीय वेग है वो कितना होगा? अरीय दिशा में, इस दिशा में वेग वो कितना होगा? V cos 90 माइनस थीटा, परंतु इधर u भी है, तो जो इसका अरीय वेग होगा टोटल वो कितना हो जाएगा? अरीय वेग जो होगा वो इसका होगा कितना? V cos 90 माइनस थीटा माइनस u, क्योंकि इस दिशा में होता है ये, और जो इसका अनुप्रस्थ वेग होगा वो कितना हो जाएगा? V sin 90 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा V sin थीटा माइनस u, और ये बन जाएगा V cos थीटा। समीकरण 1 और समीकरण 2,
ठीक है। और ये वेग को हम कैसे लिखते हैं, आर डॉट से, और इसको कैसे लिखते हैं, आर थीटा डॉट से। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो क्या बन जाएगा, आर डॉट अपॉन आर थीटा डॉट इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस यू अपॉन वी कॉस थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू, इसको अलग अलग भाग लगा दें तो v से v कट जाएगा, टेन थीटा माइनस यू अपॉन वी सेक थीटा। ये सब सेक थीटा वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू टेन थीटा माइनस यू अपॉन वी सेक थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। तो ये इंटीग्रेट हो जाएंगे दोनों पक्षों में। एलएचएस में क्या आएगा इंटीग्रेट होकर के, एलएचएस में आएगा वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, टेन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा का यू अपॉन वी कांस्टेंट है और सेक थीटा का, तो टेन थीटा का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लॉग आर, टेन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा माइनस यू ओवर वी कांस्टेंट, और सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे इंटीग्रेशन सॉल्व करके। इसको हम सिंपल कर सकते हैं, देखिए ये तीन लॉग हैं अलग अलग, तो ये u अपॉन वी कांस्टेंट है और ये कहाँ चला जाएगा पावर में लॉग के साथ, और ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये किस वैल्यू किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्व करने से समीकरण बन जाएगा हमारा लॉग आर इक्वल टू, एक ही लॉग में लिख रहे हैं, लॉग सेक थीटा इंटू सी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर यू अपॉन यू, और यहाँ से दोनों तरफ से लॉग कट जाएगा, तो आर इक्वल टू सी सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा यू ओवर वी। समीकरण नंबर 3, ये यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पथ का समीकरण आ गया। अब हमको पथ का समीकरण कब निकालना है, जब u और v बराबर हो। तो u इक्वल टू वी होने पर क्या होगा, ये r इक्वल टू हो जाएगा c सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से हम वन अपॉन आर क्या लिख सकते हैं, ये c भी इधर चले जाए तो ये c अपॉन आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, डिवाइड कर देंगे तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा। दैट मीन्स आर ओवर सी इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा। ये कण के पथ का सी अपॉन ये कण के पथ का समीकरण है। अब ये कौन सा समीकरण है, तो देखिए यदि हम यहाँ पर देखें इसको तो ये एक परवलय का समीकरण है, हम इस बात को सिद्ध भी कर सकते हैं। ये ध्रुवीय रूप में परवलय का समीकरण है, जिसका जो ध्रुव है वो क्या है, इसका मूल बिंदु है ना, जिसकी नाभि जो है वो क्या है, मूल बिंदु है इसकी नाभि। तो इसको हम दिखा भी सकते हैं कैसे, कि आप आर की और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो एक परवलय का समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके पथ का समीकरण आ गया, जो कि एक परवलय है जिसकी नाभि क्या होगी, मूल बिंदु होगी। ठीक, इस तरह से ये हमको एक परवलय का समीकरण मिल गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है।